जो ओबीसी की बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही हमारे राज्य में राज करेगा या पूरे देश में राज करेगा। झूठ होकर के तन मन धन से उसको धक्का लगा करके सदन में भेजेगा काम है। जिला में सभी जगहों पर निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था हो, पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना करा करके और जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक हिस्सेदारी, हमारे शैक्षणिक हिस्सेदारी, हमें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए वो बातों को मजबूती से वहाँ रखें। इसी को निमित्त हम लोगों ने, पूरे मंच के लोगों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और आपको यह बता दूं कि हम पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके हैं और मैं ओबीसी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक चेतना को अपने मस्तिष्क में जगा करके और अपने ओबीसी समाज के उम्मीदवारों को लग करके जिताने का काम करिए, ताकि हम इस देश की अर्थव्यवस्था में जो अपनी मजबूत भूमिका निभाते हैं, उससे सरकार जो भी बने उसकी सरकार हमारे हक अधिकार को, हमारे व्यवसायियों को, ओबीसी समाज के व्यवसायियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे और हमारे ओबीसी समाज के व्यवसायियों को 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था करे। इसकी भी हम लोगों ने मांग रखा है। और निश्चित रूप से इस देश में जो हालात है, वह हालात के माध्यम से पूरे ओबीसी समाज को सभी जगह उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए हम लोगों ने पूरे राज्य के लोगों से, ओबीसी परिवार के लोगों से अपील करने के लिए आए हैं और अपने मंच के लोग लग करके तन मन धन से पूरे सभी प्रत्याशियों को, ओबीसी समाज के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने लोगों को जिता करके उस सदन में भेजने का काम करें, ताकि हम लोग पुनः अपने ओबीसी परिवार के लोगों को आभार देने के लिए गांव-गांव जाकर के, जिला में जाकर के हम लोग बैठने का काम करेंगे। का काम करेगा, मैं उनका समर्थन करूंगा और अपने साथियों से, अपने ओबीसी मंच के लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई ये जीतने वाले हैं और हमारी बात को, हमारा जो आरक्षण का नीति है, हमारा जो जनसंख्या की नीति है, हमारा जो स्कूल और शिक्षा में आरक्षण की है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, अगर ये बात हमारा जो मानने की बात करता है, जो करने की बात करता है, हम उनके साथ जाकर के लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे और ओबीसी समाज के सारे लोगों को एकत्रित कर करके मजबूती से उनके साथ में हम उनका समर्थन देकर उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। उन पर दबाव बनाएंगे, हम उन पर, हमारा संगठन इस वर्ष फरवरी से चालू हुआ है, अस्तित्व में आया है और अस्तित्व में आने के बाद हमने गार्डनगंज में एक महासम्मेलन किया, सामने देख के बोलिए, सम्मेलन किया और सम्मेलन के उपरांत हमने ये निर्णय लिया। पिछले यहाँ पर हम लोग पिछले माह में भी एक सम्मेलन किए थे जिसमें ये प्रश्न आया था कि ओबीसी के लोग किसको समर्थन करेंगे। तो हमने कहा था कि जब चुनाव का समय आएगा उसमें हम लोग निर्णय लेकर आपके साथ बैठेंगे और आपकी अपनी बात को हम लोग समीक्षा करके रखेंगे। अगर संजय सेठ की बात है तो संजय सेठ को हम लोग समर्थन अगर देते हैं तो उन पर दबाव भी बनाएंगे कि हमारी बात को आप सदन में मजबूती से उठाएं और करें। छोटे प्रदेश में जहां मात्र 14 लोकसभा है और 8 उसमें जनरल है, 8 जनरल में उन्होंने 6 जगहों पर उन्होंने ओबीसी को लड़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच की ओर से ओबीसी मोर्चा की तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने ओबीसी को सम्मान देने का काम किया है, इज्जत देने का काम किया है। आपने देखा होगा झारखंड में शुरू से ही आदिवासी भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ही एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने झारखंड में पहली बार एक जांबाज से, जो आज हमारे महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के हैं आदरणीय रघुवर दास को उन्होंने यहाँ का सीएम बनाने का काम किया था और उनके विजन में जितनी भी विकास की योजनाएं झारखंड में आज दिखाई दे रही हैं, उन्होंने आदरणीय रघुवर दास जी का किया धरा है, जो आज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और आज इसके अलावे उन्होंने आज उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर उन्होंने एक सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं तहे दिल से ओबीसी मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारी जो महिलाएं हैं, विशेष
जो हमारी ओबीसी की महिलाएं हैं या जनरल जो भी महिलाएं हैं, आज नरेंद्र भाई मोदी की ओर ही आशा भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हो या महिला का विकास हो, महिला का सुरक्षा हो या उनकी रक्षा हो, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया है। आज खुले जगहों पर महिलाएं शौच किया करती थी, उनको इन्फेक्शन होता था, वो बीमार पड़ती थी, मर भी जाती थी, लेकिन आज शौचालय देकर, उनको चूल्हा देकर, गैस देकर और ढेर सारी योजनाओं, उनको भरपूर योजनाएं देकर आज महिला का विकास करने का काम किया है। इसलिए मैं खुले मन से, खुले दिल से ये कहना चाहूंगी कि हमारा ओबीसी मोर्चा विशेषकर जिन्होंने हमें हिस्सेदारी दी है, उसको खुलकर मदद करने का काम करें।